जिद्दी ननद। रमा अपने घर में बहुत खुश थी। शादी के बाद उसके घर में उसकी सास, उसके ससुर और उसका पति खुशी खुशी रहते थे। रमा की एक ननद थी शालू, जिसकी शादी हो गई थी, पर शालू के पैर कभी भी उसके ससुराल में टिकते ही नहीं थे, क्योंकि उसका ससुराल उसके घर से थोड़ी ही दूर पे था। वो हर दिन अपने मायके चली आती थी। शालू अपनी ननद से परेशान हो गई थी। उसकी ननद जब भी अपने ससुराल जाती, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके अगले ही दिन वापस चली आती। एक दिन, दीदी आप फिर वापस चली आई? अभी तो पिछले 2 महीने से आप यही बैठी हुई थी, फिर वापस चली आई। आपके ससुराल वाले कुछ कहते नहीं है क्या? भाभी आप तो बोलिए ही मत, इतना अच्छा परिवार मिल गया है आपको, आपको क्या जरूरत है मायके जाने की? तो आपको क्या पता होगा कि ससुराल और मायके में क्या फर्क होता है। आपको तो मायके से भी अच्छा ससुराल मिल गया है। मेरे इतने अच्छे माँ बाप मिल गए हैं, मेरा राम जैसा भाई मिल गया है। आपको क्या पता कि क्या तकलीफ होती है ससुराल में जब अच्छा परिवार ना मिले। दीदी परिवार कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा हो बुरा हो, अब वो आपका परिवार है। भाभी मुझे शिक्षा मत दीजिए, ठीक है? तभी वहाँ रमा की सास आ जाती है और रमा से कहती है, रमा, मेरी बेटी इतना दूर से थक के आई है, कम से कम पानी तो पूछ लो। आते ही तुम उसको ज्ञान ही देने लगी। अरे चाय पानी पिलाओ, उसको आराम कराओ। रमा परेशान हो गई थी। वह फिर किचन में जाती है और अपनी ननद शालू के लिए चाय और पानी लेकर आती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और शालू अपने ससुराल जाने का नाम ही नहीं लेती। एक दिन रमा अपने कमरे में परेशान बैठी होती है। तभी उसका पति ऑफिस से वापस आता है। क्या हुआ रमा, तुम इतना क्यों परेशान हो? तब रमा उसको अपने मन की बात बताती है। देखिए ना, शालू अपने घर कभी जाती ही नहीं है, यही पड़ी रहती है हमेशा। वो भी तो अपने घर की इकलौती बहू है ना। उसकी सास को कितनी परेशानियां होती होंगी, पूरा घर का काम उनको अपने आप करना पड़ता होगा। और उसकी सास तो बीमार भी रहती है, उसके बाद भी पूरा घर का काम इन्हें खुद करना पड़ता होगा। शालू उनका हाथ बटा सकती है, लेकिन वो पूरा दिन यही पड़ी रहती है। पता नहीं उसको अपने ससुराल वालों से क्या चाहिए, मुझे नहीं समझ आता है। आप अपनी बहन को समझाओ कि अब ससुराल ही उसका घर है, वहाँ रहने की आदत डाले और जो भी अच्छा बुरा उसकी किस्मत में है उसको स्वीकार करना सीखे। तुम सही कहती हो रमा, लेकिन है तो मेरी बहन ना, उसे ऐसे कैसे कह दूं कि मेरे घर से चली जाओ। मैं उसे इस घर से जाने को नहीं कह रही हूँ, वो चाहे तो पूरी जिंदगी यहाँ रह सकती है, लेकिन उसका एक कर्तव्य है अपने ससुराल वालों के प्रति, वो कैसे भूल जाती है वो। तभी रमा के पति को एक आइडिया आता है। रमा, मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। इस तरीके से हमारा और शालू का प्यार भी बना रहेगा और उसको सबक भी मिल जाएगा। अगले दिन सुबह रमा का पति शालू के पति को फोन करता है और उससे कुछ बातें बताता है। उसके बाद शालू का पति, उसकी सास और ससुर अपना सामान एक बैग में लिए उसके मायके चले आते हैं। अपने ससुराल वालों को मायके में खड़ा देख शालू सन्न रह जाती है। अरे आप लोग यहाँ कैसे? आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? शालू बेटा, आए दिन तो तू यही रहती है, जब देखो तब अपना सामान उठा के मायके चली आती है। मैं ठहरी बूढ़ी औरत, घर का पूरा काम करने में मुझे बहुत परेशानी होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम सब भी आके तेरे मायके में ही रह लें। तेरा मायके में रहने का सपना भी पूरा हो जाएगा और मुझ बूढ़ी औरत को घर पर काम भी नहीं करना पड़ेगा। तू यहाँ रह के भी हमारी सेवा कर सकती है, घर के काम भी कर सकती है। अरे लेकिन मेरे घर में तो 2 ही कमरे हैं, एक में मेरी माँ सोती है, एक में मेरे भैया भाभी। आप कहाँ जाएंगे? जहाँ तू रहेगी वहाँ हम भी रह लेंगे, जिस कमरे में तू सोएगी वहाँ हम सब सो लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ रहने से तुझे बार बार ससुराल से मायके आने की दिक्कत भी नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। अब शालू को समझ आता है, जिस काम चोरी की वजह से वो ससुराल से भाग भाग कर मायके आती थी, अब असल में उसे वही काम करना पड़ता।
वह सबसे माफी मांगती है और वापस अपने ससुराल वालों के साथ अपने घर वापस चली आती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।